10 में से 9 कमरे खाली, न कोई मिलने आया न वो बाहर गया। साबरमती जेल का वो हिस्सा जहां बंद है लॉरेंस बिश्नोई। पूरे देश में मौजूद कुल 1319 जेलों में से अगर किसी एक जेल पर सबकी निगाहें हैं तो वो यही जेल है। कहने को गुजरात की कुल 16 जेलों में से ये एक सेंट्रल जेल है, लेकिन अहमदाबाद में मौजूद यही वो साबरमती सेंट्रल जेल है जो इस वक्त हाल के वक्त में पुलिस और मीडिया के बनाए सबसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पता है। साबरमती जेल लॉरेंस के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इन साबरमती जेल, उसके खिलाफ 69 मुकदमे दर्ज हैं। 10 मामलों में उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए जरूरी है। 40 मुकदमे अदालत में लंबित हैं। वो लॉरेंस बिश्नोई पिछले 14 महीनों से जेल से बाहर निकाला ही नहीं गया और ना ही अगले 12 महीनों तक हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की पुलिस उसे पूछताछ के लिए जेल से बाहर ला सकती है। दरअसल भारत के गृह मंत्रालय ने एक खास कानूनी धारा के तहत कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को ऐसा सुरक्षा कवच दे रखा है कि अगस्त 2025 से पहले लॉरेंस को गुजरात की साबरमती जेल से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता। साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। पूरे देश में मौजूद कुल 1319 जेलों में से अगर किसी एक जेल पर सबकी निगाहें हैं तो वो यही जेल है। कहने को गुजरात की कुल 16 जेलों में से ये एक सेंट्रल जेल है, लेकिन अहमदाबाद में मौजूद यही वो साबरमती सेंट्रल जेल है जो इस वक्त हाल के वक्त में पुलिस और मीडिया के बनाए सबसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पता है। इस वक्त इस जेल के अंदर करीब 2600 कैदी बंद हैं और उन्हीं 2600 में से एक हैं लॉरेंस बिश्नोई। 14 महीनों से जेल कमरे में अकेला बंद है लॉरेंस। साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस इस वक्त पुरानी जेल में बंद है। पुरानी जेल के एक अलग हिस्से में एक साथ 10 कमरे हैं, उनमें से 9 खाली हैं, जबकि 10वें कमरे में लॉरेंस पिछले 14 महीने से अकेले रह रहा है। पिछले 14 महीनों में जब से लॉरेंस साबरमती जेल लाया गया है तब से लेकर अब तक कोई भी बाहरी आदमी उससे नहीं मिला है। इन 14 महीनों में न कभी उसके घर वाले उससे मिलने आए, न कभी किसी बाहरी शख्स को उससे मिलने की इजाज़त दी गई, न किसी और कोर्ट में पेशी के लिए वो खुद जेल से बाहर आया। और तो और इन 14 महीनों में आमने सामने कभी वो अपने वकील से भी नहीं मिल पाया। अलबत्ता इस दौरान कुछ मुलाकातें ज़रूर हुईं, केस को लेकर वकील से कुछ बातें भी हुईं, लेकिन ये सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। यानी एक लाइन में कहें तो साबरमती जेल आने के बाद से पिछले 14 महीने से जेल के कुछ खास स्टाफ को छोड़ दें तो लॉरेंस तन्हा ही रहा है। पाकिस्तानी नाव से मिली थी 200 करोड़ की ड्रग्स। बात 2023 के शुरुआत की है। तब लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब की बठिंडा जेल में बंद था। इधर लॉरेंस बठिंडा जेल में था और उधर गुजरात की ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एक ड्रग केस और ड्रग सिंडिकेट के मामले की जांच कर रही थी। दरअसल 14 सितंबर 2022 को गुजरात ATS ने भारतीय तट रक्षक बल के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कच्छ जिले में बंदरगाह के करीब एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था। अल तैयासा नाम के इस पाकिस्तानी नाव से करीब 200 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन बरामद हुई थी। 24 अगस्त 2023 से साबरमती जेल में ही बंद है लॉरेंस। इस केस की तफ्तीश के दौरान ये सामने आया कि भारत में ड्रग्स की इस खेप से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन है। चूंकि मामला बड़ा था और लॉरेंस से पूछताछ जरूरी, लिहाजा गुजरात ATS ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अर्जी लगाई। अर्जी मंजूर होते ही 24 अगस्त 2023 को बठिंडा से गुजरात के नलिया कोर्ट ले जाया गया। बाद में कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में साबरमती जेल भेज दिया और बस 24 अगस्त 2023 से अब तक लॉरेंस बिश्नोई इसी जेल में बंद है। हालांकि गुजरात ATS अपने केस में पूछताछ के लिए उसे दिल्ली से गुजरात ले गई,
लेकिन अलग अलग राज्यों में दर्ज 10 अलग अलग केस में गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद कोई भी राज्य की पुलिस लॉरेंस को साबरमती जेल से निकालकर पूछताछ के गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज हैं 29 मामले। लॉरेंस के खिलाफ कुल 5 राज्यों में 29 केस दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर एक्सटॉर्शन, धमकी, जान से मारने की कोशिश, हत्या, किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज हैं। इन 29 मामलों में से 40 मुकदमे ऐसे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों की अदालतों में अभी भी चल रहे हैं। चूंकि 10 मामलों में गिरफ्तारी ही नहीं हुई तो अब भी मुकदमा शुरू होने का इंतजार है। 9 ऐसे मामले थे जिनमें लॉरेंस अलग अलग अदालत से बरी हो चुका है। 2 मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। 69 में से बाकी के मुकदमे बचे, उसके अब भी शुरू होने का बस इंतज़ार ही है। अगर आपको ऐसी और जानकारी या कहानी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।